हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी के लिए भाई साहब यूपी बोर्ड बहुत ही सख्ती के साथ तैयारी कर रहा है। कल ही आया था कि भाई नकल के लिए तो एआई कैमरे रखे जाएंगे, साथ ही साथ उनका ये भी कार्य रहेगा कि वो यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर वहां पर भी निगरानी रखेंगे कि उसके द्वारा कोई अन्य दिक्कत तो नहीं दे रहे हैं कि पेपर ही पूरा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें। और साथ ही साथ परीक्षा केंद्र का भाई साहब निर्धारण शुरू हो गया और परीक्षा केंद्र के खिलाफ हुई 7200 आपत्तियां और 23 तक होगा इसका निस्तारण। देख सकते हैं इस समय यूपी बोर्ड जो है ना बहुत जोरों शोरों के साथ काम कर रहा है, इसलिए अब आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे। यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एसके स्टडी प्रॉपर वे में करा रहा है भाई साहब, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। वो पेपर हम देने की कोशिश करें जो आपके पेपर बोर्ड में आए, और साथ ही साथ वैसे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जहां से आपके आएंगे। तो देख सकते हैं पूरा आज हम न्यूज आपको बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे है आपका कि यूपी बोर्ड के बनाए गए 7,657 केंद्र के खिलाफ प्रदेश में से लगभग 7200 आपत्तियां आई हैं। अब जिला स्तर पर केंद्र का निर्धारण समिति 23 नवंबर तक इसका निस्तारण करेगी और इसके बाद केंद्रों की अंतिम सूची जारी होगी। वहीं पर बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन के अनुसार मानक निर्धारित किए हैं और इन मानकों के अनुसार 17 से 25 सितंबर तक आवेदन किए गए थे। इसके बाद तहसील स्तर कमेटी ने मानक की जांच की और जांच के आधार पर मतलब कि जांच के बाद विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ऑनलाइन केंद्र बनाए गए और इसमें राजकीय और एडेड विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा आपका एडेड और केवल गवर्नमेंट कॉलेज बने। पिछले वर्ष 8,265 केंद्र बनाए गए थे। इस बार नकल पर लगाम लगाने के लिए देख रहे हैं ना, नकल भैया न होने पाए, इसलिए जो पहले प्राइवेट कॉलेज वाले पा जा रहे थे, सेंटर ले रहे थे, उनका भाई साहब रद्द कर दिया जा रहा है। नकल को रोकने के लिए राजकीय और एडेड विद्यालयों में छात्रों का आवंटन संख्या बढ़ा दी गई है। समझ सकते हैं नकल होगा नहीं। अगर आप ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं ना। और इस विद्यालय में 250 से 2000 तक बच्चों के केंद्र बनाए गए हैं। इसलिए पिछले वर्ष बने 608 विद्यालयों केंद्र नहीं बनाए गए हैं। पिछले साल जो 608 विद्यालय थे उनको हटा दिए गए हैं। सोचिए 608 विद्यालय, कहीं आपके जिले का तो नाम नहीं है इसमें। और इसके बाद यहाँ पे है 7,657 परीक्षा केंद्र की सूची जारी कर दी गई है। सूची जारी होने के बाद शिकायतों का दौर शुरू हो गया है कि कई विद्यालयों में मानकों के अनुसार संसाधन उपलब्धता नहीं है, फिर उनके केंद्रों को बना दिया गया। तो वित्तहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्य ने ज्यादा शिकायत की है, वित्तहीन वाले जो हैं। और उसके बाद उनकी आपत्ति है कि 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए केंद्र, मतलब 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर बनाए गए, जिसकी वजह से बच्चों को भाई साहब परीक्षा देने में जाना दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए बोल रहे हैं। और 12 किलोमीटर कम केंद्र की दूरी मतलब कि कम दूरी का केंद्र बनाया जाना था। विद्यालय नहीं होने की स्थिति में 15 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा सकता है और छात्रों का केंद्र 7 किलोमीटर की परिधि वाले विद्यालयों में दिया जाना चाहिए। मतलब कि जो प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं कि इस बार जो केंद्र बनाए गए हैं वो 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर बनाए गए हैं, लेकिन बनाया कितना जाना चाहिए? 12 किलोमीटर। नहीं मिल रहा है विद्यालय सरकारी तो 15 किलोमीटर, और जो छात्राएं हैं उनका केवल 7 किलोमीटर के अंदर पर आप लोग केंद्र बनाएं। लेकिन भाई साहब है ही नहीं, प्राइवेट में देगा ही नहीं क्योंकि नकल करवा देते हैं। तो इसलिए सरकारी और मतलब कि जो एडेड वाले हैं उन्हें में ही दिया जाना है। और ऑनलाइन शिकायतें बृहस्पतिवार डीआईओ के पोर्टल पर पहुंच गई हैं। इन शिकायतों का निस्तारण करने की जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी जांच करके 23 नवंबर तक इसका निस्तारण करेगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि 27 नवंबर तक जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से छात्र आवंटन सहित केंद्रों का अनुमोदन हो जाएगा और 2 दिसंबर तक फिर से आने वाली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 7 दिसंबर तक की निर्धारण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और वहीं पे भैया प्रधानाचार्यों ने परीक्षा कराने से खड़े कर दिए हाथ, क्योंकि भाई साहब उनको फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा, चार दीवारी, बहुत सारे चीजों की संसाधन होना अनिवार्य है जो कि वो लोग दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं भैया हम परीक्षा नहीं करवा पाएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट उसका देखभाल करेगी। तो ये भैया है आज का न्यूज। और आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड बहुत सख्ती से काम कर रहा है। नकल होने की संभावना बहुत कम है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे भैया तो आप पढ़ाई शुरू कर दो। एसके मिस्टडी आपकी पूरी तैयारी करवा रहा है चैनल के माध्यम से। चैनल से जुड़ो और भाई साहब तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।